बदन पे सितारे लपेटे हुए। मोहम्मद रफ़ी का ये गाना शम्मी कपूर के इश्क और वैजयंती माला के हुस्न की कहानी कहता है। नायिका बल खाती है, गिरती है, संभलती है। उसकी एक एक अदाएं एक बार में सैकड़ों बिजलियां गिराती है और ये सभी बिजलियां गिरती है नायक के दिल पर। नायक उसे रिझाता है, उसे बताता है कि वो कितनी हसीन है। जरा पास आओ तो चैन आ जाए। फिल्म प्रिंस के इस मस्त गाने को गीतकार हसरत जयपुरी ने ऑन द स्पॉट लिख डाला था। आखिर क्या हुआ था पेरिस के उस नाइट क्लब में कि हसरत जयपुरी के दिमाग में ये बोल एकदम से आ गए। बदन पे सितारे लपेटे हुए। बॉम्बे में हसरत जयपुरी की नौकरी बेस्ट में लग गई। हसरत जयपुरी बेस्ट में कंडक्टर के काम पर लग गए, लोगों के टिकट काटने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद बेस्ट ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। उन पर आरोप था कि वो बसों में सफर करती खूबसूरत लड़कियों पर ज्यादा ध्यान देते थे, उन पर कविताएं तक लिख देते थे और कई बार तो उनसे टिकट के पैसे तक नहीं लेते थे। चश्मे बदू नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे गीतकार हसरत जयपुरी की और उनके उन गानों की जिन्हें मोहम्मद रफ़ी ने गाया। हम बात करेंगे 1969 में आई फिल्म प्रिंस के उस गाने की भी जिसे गीतकार हसरत जयपुरी ने ऑन द स्पॉट लिख डाला था। लेकिन पहले बात गीतकार हसरत जयपुरी के जीवन की, उनके उन गानों की जिन्हें मोहम्मद रफ़ी ने गाया। चांद को बदरा गरबा लगाए। दोस्तों, गीतकार हसरत जयपुरी का जन्म 15 अप्रैल 1922 को जयपुर में हुआ था। उनका असली नाम है इकबाल हुसैन। दोस्तों, हसरत जयपुरी को काम की ज़रूरत थी और काम की तलाश में 1945 में वो आ गए बॉम्बे। बॉम्बे में शुरू में उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, फिर कुछ दिन बाद उन्हें नौकरी मिल गई बॉम्बे इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बेस्ट में। हसरत जयपुरी अब बेस्ट में बस कंडक्टर बन गए। नौकरी करते हुए भी वो लगातार लिखते रहे और बंबई के मुशायरों में हिस्सा भी लेते रहे। बेस्ट की यूनियन के कार्यक्रमों में भी उन्होंने कविताएं पढ़ीं। बेस्ट में हसरत जयपुरी की कंडक्टरी की नौकरी ज्यादा दिन नहीं चली। बेस्ट ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। कहा यह गया कि बेस्ट की बसों में उनकी आंखें खूबसूरत लड़कियों को तलाशती हैं और जब वो दिखती हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। वो उन पर कविताएं लिख डालते हैं। उन पर आरोप था कि इस चक्कर में वो उनमें से कईयों से टिकट के पैसे भी नहीं लेते थे। हसरत जयपुरी की नौकरी छूट गई थी, लेकिन कविता लिखने का उनका काम अब भी बदस्तूर जारी था। बल्कि इस बीच उन्होंने अपने नाम में हसरत जोड़ इसे हसरत जयपुरी कर लिया था। हसरत यानी ऐसी इच्छा जो पूरी ना हुई हो। इस बीच उन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम था मजदूर की लाश। ये कविता एक ऐसे मजदूर पर लिखी गई थी जिसे वो जानते थे और जिसकी मौत गरीबी और अभाव में हो गई थी। उस मजदूर की मौत हुई थी बॉम्बे के ओपेरा हाउस के नजदीक के फुटपाथ पर। दोस्तों, ओपेरा हाउस तब बॉम्बे की एक जानी पहचानी जगह थी जहां नाटकों के मंचन होते थे। उस दौर में थिएटर के जाने माने कलाकार पृथ्वीराज कपूर ओपेरा हाउस से जुड़े हुए थे। जब पृथ्वीराज कपूर को इस मजदूर और उस पर लिखी हसरत जयपुरी की कविता मजदूर की लाश के बारे में पता लगा तो उन्होंने ये बात अपने बेटे राज कपूर को बताई। राज कपूर तब फिल्म बरसात बनाने में लगे हुए थे और उन्हें इसके लिए नई प्रतिभाओं की तलाश थी। तो फिर हुआ ये कि फिल्म मेकर राज कपूर और हसरत जयपुरी मिले और बात बन गई। बरसात के लिए हसरत जयपुरी का लिखा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ। पे फरार है, आई बहार है, अच्छा मुझे पालना तेरा इंतजार है। इस गाने के साथ ही हसरत जयपुरी की हसरत जैसे पूरी हो गई। हसरत जयपुरी अब राज कपूर की टीम का एक अहम हिस्सा बन गए थे।
राज कपूर की टीम में थे संगीतकार शंकर जयकिशन और दूसरे गीतकार शैलेंद्र, जिन्हें राज कपूर प्यार से कविराज कहकर बुलाते थे। राज कपूर की फिल्मों में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र दोनों गाने लिखते थे। जानकारों का मानना था कि इसमें कोई दिक्कत पेश नहीं होती थी, क्योंकि दोनों गीतकारों को पैसे एक समान मिलते थे। यूं तो संगीतकार शंकर से भी हसरत जयपुरी को लगाव कम नहीं था, लेकिन उनकी जोड़ी जमती थी संगीतकार जयकिशन के साथ। दोस्तों, उस दौर में संगीतकार पहले गीतकार को गाने की धुन बताते थे और फिर उसी धुन के अनुसार गाने के बोल लिखे जाते थे। हसरत जयपुरी को कभी धुन के अनुसार गीत लिखने पड़ते थे, तो कभी उन्हें पहले गीत लिख लेने की आजादी होती थी। हसरत जयपुरी को बिना किसी धुन में बंधे पहले अपने गीत लिख लेना ही अच्छा लगता था। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम। ये 3 गाने ऐसे हैं जिन्हें पहले हसरत जयपुरी ने लिखा था और फिर इसके बाद इन्हें धुनों में पिरोया गया था। जानकारों का मानना है कि गीतकार हसरत जयपुरी कई बार मिनटों में गीत लिख लेते थे। स्क्रीन के अली पीटर को एक बार हसरत जयपुरी ने बताया कि कैसे पेरिस के एक नाइट क्लब में उन्होंने ऑन द स्पॉट गाना लिख डाला। हुआ ये था कि हसरत जयपुरी एक बार संगीतकार जयकिशन के साथ पेरिस के एक नाइट क्लब में बैठे हुए थे। तभी वहां एक कैबरे डांसर कलरफुल लाइट्स पहने आई और हसरत जयपुरी की गोद में बैठ गई। चंद सेकंड्स के बाद वो उठी और वहां से चली गई। इसके कुछ मिनट के अंदर ही हसरत जयपुरी ने लिखा, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। संगीतकार जयकिशन ने भी ऑन द स्पॉट ट्यून बना डाला। बदन पे सितारे लपेटे हुए। दोस्तों, गीतकार हसरत जयपुरी का मानना था कि दर्द एक ऐसी चीज है जिसे रूबरू होना जरूरी है। दर्द को अगर झेला नहीं है तो गाने में दर्द कहां से आएगा, गाने में गहराई कहां से आएगी। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। हसरत जयपुरी ने जुहू के अपने बंगले गजल विला में जीवन के बड़े खुशनुमा पल बिताए और उस दौरान उन्होंने शंकर जयकिशन के लिए ढेरों खूबसूरत गाने लिखे। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। हसरत जयपुरी ने कई और दूसरे संगीतकारों के लिए भी अमर और यादगार गाने लिखे, जो मोहम्मद रफी की आवाज पाकर अमर हो गए। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो। दोस्तों, 13 दिसंबर 1999 को बॉम्बे के बांद्रा के होली फैमिली अस्पताल में हसरत जयपुरी ने अंतिम सांस ली। आए बहार बन के लोभा कर चले गए। इस एपिसोड में आज इतना ही। नमस्कार। तुम मुझे यूं बुलाना।